हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल दैट इज आइल्स विद एके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिसीव हो सकें। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ये हमारा फी चार्ट है। आप इंडिविजुअल मॉड्यूल की भी क्लासेस ले सकते हो। इंडिविजुअल मॉड्यूल में आपकी जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये 1-to-1 होती है, जिसमें आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा। अगर आपकी ग्रामर की ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं तो हमारी ग्रामर की क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल अपना जो हमारा फीस चार्ट है बहुत ही रीजनेबल है। तो अगर आप इस वीडियो का रियल बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको आइल्स लिसनिंग में जो आपका सेक्शन 4 या पार्ट 4 होता है उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे आपने अभी तक मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है अगर नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियोस देख लो। उन वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था और आपको भी पता होगा ये कि हमें पॉज मिलता है। पहले हमें 21 से 24 क्वेश्चन तक या 25 क्वेश्चन तक टाइम दिया जाता है उसको रीड करने के लिए, देन 26 से 30 तक का होगा। इसीलिए इसी तरीके से जो पार्ट 2 है या पार्ट 1 है, बट जो आपका पार्ट 4 होता है इसमें आपको एक ही बार में 10 के 10 क्वेश्चंस जो हैं वो रीड करने होते हैं। इसीलिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये क्वेश्चन जो पार्ट है पूरी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और इसमें आपका जो आंसर होता है वो 1 वर्ड होते हैं। जो अभी पिछले साल से जितने भी आइल्स के फाइनल एग्ज़ाम आ भी रहे हैं उनमें यही पैटर्न आता है। सेक्शन 4 में सारे फिलअप्स ही होते हैं और 1 वर्ड आंसर होता है। 2 वर्ड तो मैंने देखा नहीं है। देन उसके बाद जब आपको आंसर करना है, आप ऑडियो को सुन रहे हो तो You will hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the Spirit. क्या होगा? यूनिवर्सिटी लेक्चरर होगा, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो स्पीच दे रहा होगा। तो आपको उस स्पीच को सुनना है और एकदम से आपको आंसर नहीं मिलेगा। जो ये आपका पार्ट 4 होता है इसमें आपको थोड़ी देर तक सुनना होता है, 20 सेकंड के बाद मे बी आपको आपका आंसर मिले। तो आपको उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे you have some time to look at questions 31 to 40. जैसे कि हमारे पास जो ये 31st क्वेश्चन है, इसमें क्या है? इट इज़ अ वाइट बियर बिलोंगिंग टू द ब्लैक बियर फैमिली। इट्स कलर कम्स फ्रॉम एन अनकॉमन डैश। वो अनकॉमन चीज़ क्या है? देन लोकल पीपल बिलीव दैट इट हैज़ अनयूजुअल। इसका क्या जो है वो अनयूजुअल है। देन दे प्रोटेक्ट द बियर फ्रॉम, कहाँ किससे जो है वो वियर वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। देन क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। ट्री ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, जस्ट आप जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट सेंटेंस है, उसको रीड करो। ट्री रूट स्टॉप अलॉन्ग सैमन स्ट्रीम्स। वो स्टॉप हो जाते हैं, किसके साथ जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। देन इट इज़ करंटली फाउंड ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ, क्या है किस स्मॉल नंबर ऑफ कहाँ पे वो पाए जाते हैं। देन हैबिटेट इज़ बीइंग लॉस्ट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ, किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन से जो हैबिटेट है वो लॉस्ट हो रहा है। देन अनरिस्ट्रिक्टेड इज़ इफेक्टिंग द सैमन सप्लाई। जो अनरिस्ट्रिक्टेड है, किस चीज़ की जो रुकावट है, मीन्स कि किसको बिना किसको हम रोक नहीं रहे हैं तो वो सैमन सप्लाई को इफ़ेक्ट कर रहा है। देन 39th हमारा आ गया, लॉगिंग कंपनीज मस्ट इम्प्रूव देयर ऑफ लॉगिंग, कि उनको अपना जो है वो लॉगिंग का क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा। देन मेंटेनेंस एंड ऑफ द स्पिरिट बियर्स टेरिटरी इज़ नीडेड। किस चीज़ की मेंटेनेंस और क्या है जो टेरिटरीज़ की रिक्वायर्ड है। तो अभी हम देख लेते हैं हमारी जो ऑडियो है वो क्या बोल रही है। तो हम 1 बाय 1 जो उसके आंसर हैं वो लिखेंगे। मेक श्योर कि आप अपना आंसर 1 वर्ड में ही लिखो। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. लिखना। Okay, now let's start. Today we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat.
which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it the spirit bear, and according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. The bear's strong relationship with the old-growth rainforest is a complex one. The white bear relies on the huge, centuries-old trees in the forest in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help prevent erosion of the soil along the banks of the many fish streams. Keeping these banks intact is important because these streams are home to salmon, which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits nurture the forest. As the bears eat the salmon, they discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, which provide vital nutrients. These produce lush vegetation that sustains thousands of other types of life forms, from birds to insects and more. Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain. The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other bears that are losing their. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपको जो आंसर है वो एकदम से नहीं मिल रहा है। जब आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर रहे हो तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए वो ऑडियो को सुनना पड़ता है। तो आप जो सिनोनिम्स हैं उनके ऊपर भी ध्यान दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का वहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया है, तो डिफॉरेस्टेशन एंड बिल्डिंग ऑफ रोड्स। ओके, देन यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उन्होंने सिनोनिम क्या यूज़ किया, देयर इज़ अ नो लीगल लिमिट ऑफ फिशिंग। तो ऐसे जो आपके सिनोनिम्स हैं इनका आप ध्यान में रखो। अगर आप सिनोनिम्स को पकड़ लोगे तो आपको आंसर लिखने में इजी रहेगा। अगर आप सिनोनिम्स ही नहीं पकड़ पाओगे, बिकॉज पार्ट 4 में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे। अगर सिनोनिम्स पकड़ सकते हो तभी आप आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत भी हो सकता है। ओके,
तो आप इसके जो आंसर्स हैं वो चेक कर सकते हो। दीज आर दी आंसर्स। जैसे ये 32 39 क्वेश्चन है, अगर आप पावर और पावर्स लिखते हो दोनों से ही है, मेथड और मेथड्स लिख देते हो तो दोनों ही आपके आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हैं, जो मर्जी आप आंसर लिख सकते हो।